मैम भी बोल रहे थे आप दिखाता हूँ। क्या कर रहे हैं भैया? भैया मैंने इसको बोला भाई मुझे आगे दूर पे जाना तो जी मेरी गाड़ी नहीं निकलने दे रहे हैं। भैया मैं इधर की डीडीसी हूँ लोकल, मुझे जाना है आगे। डीडीसी कितना ताकतवर इंस्टीट्यूशन है जम्मू कश्मीर में, और डीडीसी मेंबरान का एहतराम सिस्टम कितना करता है, उसका अंदाज़ा आपको डीडीसी लाटी मरोटी उधमपुर पिंकी देवी को किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने रोका ही नहीं बल्कि उनको आगे जहां वो जाना चाहती थी, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में जाना चाहती थी, या वहाँ जो आइसोलेशन सेंटर बन रहा है उस आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण करने जा रही थी, जिस भी तरफ वो जा रही थी, एज अ डीडीसी मेंबर उनको हक है वो मूवमेंट कर सकती हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनको रोका। आप खुद लगाओ कि मैडम डीडीसी मैडम आई है, हम उसको नहीं आने दे रहे हैं, बताओ क्या करना है, पूछो। हेलो सर, आपने मेरे लिए भी पाबंदी लगाई है जी, मुझे बोल रहे हैं कि इधर डीडीसी को आगे नहीं जाने देना, हमें एसएचओ साहब ने बोला है। ये बोला दे थे जेडे इथे खड़े ने बंदे पोस्ट पर अपने हेलो हेलो भैया भैया गल करो इंदे ने, गल करो इंदे कने ए साथ ही ना बात करो। हाँ जी सर, सर इंदा कोल कोरोना की पर्ची है नहीं तो आखा दी है डीडीसी के जाना मैडम को मिलना है कोरोना की मैडम को मिलना सर, मैं विजिट पर जा रही हूं जी सर। मोरे सर मैडम डीडीसी मैडम का नाम पर आ गया सर, उन पर आए ना सर। बोला डीडीसी मैडम लोकल इधर के डॉक्टर जाओगे अरे सुकून क्या है इनके पास कोरोना पर्ची है नहीं सर, तो ये घंटे घंटे खा नहीं है सर। बोलो कोरोना पर्ची दिखाओ तो जाओ भाई मेरे पास पर्ची बात है, कर आगे जाना है लोग। एक्सक्यूज मी, ये खोलो लेट हो रहे मीटिंग वाले भैया, और मैम को भी जाना दो। वीडियो मैडम है, वीडियो मैडम मैम भी बोल रहे थे आप दिखाता हूँ। पिंकी मैम वो इनको भी छोड़ो, मैम को जाना दो। क्या कर रहे हैं भैया? भैया मैंने इसको बोला भाई मुझे आगे दूर पे जाना तो जी मेरी गाड़ी नहीं निकलने दे रहे हैं। भैया मैं इधर की डीडीसी हूँ लोकल, मुझे जाना है आगे। भैया मैं इनको बोल रही हूँ कि मेरी गाड़ी छोड़ो, आप आगे। भैया जी मैं अपने सेंटर मेरे को डीसी मैडम ने इन्फॉर्म किया कि आते भैया इनको बोलो ना कि मुझे आने दें आगे से। भैया जी ये सारा झूठ बोला मेरे कने जेडे बंदे इनते कोला पूछो तुसी। और पुलिसकर्मियों ने उनको रोका, सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि उसके बाद किसी पुलिसकर्मी से वो फ़ोन पर बात भी कराती हैं। ये दृश्य जब आप देखेंगे आपको इन्हीं दृश्यों को देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इंस्टीट्यूशन कितना ताकतवर है जम्मू कश्मीर में, कितना मान सम्मान और कितनी इज्जत है डीडीसी के मेंबरान की, वो आपको इस वीडियो से साफ तौर पर समझ में आ जाएगी। ये भी कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि ये कंटेनमेंट जोन था और कंटेनमेंट जोन से इन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। सवाल ये है, वो डीडीसी मेंबर हैं,
रैट का टेस्ट कराना कोई मुश्किल काम नहीं। उनका रैट टेस्ट करके अगर वो पॉजिटिव आए तो आप उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन रैट टेस्ट के बाद अगर वो नेगेटिव आती हैं तो उनके मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाना किसी भी तरीके से सही नहीं है। पहले आप देखें कि पुलिसकर्मी एक डीडीसी मेंबर के साथ, वो भी महिला डीडीसी मेंबर के साथ क्या कर रहे हैं। देखा आपने, बीडीओ लाटी मरोटी को पुलिसकर्मियों ने जाने की इजाजत दे दी, लेकिन डीडीसी मेंबर को रोक लिया। और मेरी जानकारी के मुताबिक डीडीसी मेंबर की गाड़ी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वहीं पर रही। डीडीसी मेंबर पैदल गई और उसके बाद आगे जाकर किसी ने उनको लिफ्ट दी या कोई गाड़ी उनको मिल गई जिसके ज़रिए जहां उन्हें पहुंचना था, क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक डीडीसी मेंबर एक मीटिंग जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने लाटी में रखी हुई थी वहां पर उनको न्योता दिया गया था। डीसी उधमपुर की तरफ से टेलीफोनिक टेलीफोन कॉल गया था उनको जिस कॉल के बाद वो घर से निकली थी और वो इस मीटिंग को अटेंड करने जा रही थी। इस डेवलपमेंट के बाद तमाम जितने भी उधमपुर के डीडीसी मेंबर हैं उन्होंने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ, और उसके अलावा ये भी कहा है कि पुलिस को एक कहा जाए कि वो एक एडवाइजरी इशू करें कि तमाम डीडीसी मेंबरान को हैसल फ्री मूवमेंट करने की इजाज़त दी जाए। आपको याद होगा डॉक्टर अरुण मेहता ने भी एक सर्कुलर निकाला था जिस सर्कुलर के ज़रिए डीडीसी मेंबरान से ये कहा गया था कि जो आइसोलेशन सेंटर पंचायतों में बनाने हैं, इट इज़ एंजॉइंड अपॉन ऑल द डीडीसीज टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 1 आइसोलेशन सेंटर फॉर ईच पंचायत विद फैसिलिटीज कैटरिंग टू एटलीस्ट 5 पेशेंट्स आर क्रिएटेड। ये भी डीडीसी मेंबरान ने ही करना है। और उसके अलावा पंचायती राज एक्ट में अगर डीडीसी मेंबरान की अब ताकतें देखें तो ये दृश्य जो देखने को मिलते हैं ये देखने को ही नहीं मिलते। हमने पहले भी कहा था कि जिस दिन वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इशू हुआ था, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके ये कहा था कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस से कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं होता। हमने तब भी कहा था लड़ाई वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की नहीं है। डीडीसी मेंबरान साफ तौर पर ये कह रहे हैं लड़ाई ताकतों की है कि आपने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है। इस इंस्टीट्यूशन की क्रिएशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों कितने सीरियस हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्रियों से, पूर्व एमएलए से बाद में प्रधानमंत्री मिले, उससे पहले वो पंचायत के मेंबरों से मिले और उनको ये आश्वस्त किया था कि पंचायतों को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया जाएगा, आप लोगों को ताकतें दी जाएंगी ताकि ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस मजबूत हो। लेकिन ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस मजबूत हो, डीडीसी मेंबरान के पास पावर्स बहुत सारी हैं, लेकिन नाके पर खड़ा हुआ एक पुलिसकर्मी नहीं जानता कि डीडीसी मेंबर के पास कौन सी ताकत है। डीडीसी मेंबर को थानेदार को फ़ोन करना पड़ता है, चौकी अफसर को फ़ोन करना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि मैं डीडीसी मेंबर हूँ, मुझे डीसी की मीटिंग में जाना है। ये सब कुछ उनको वैसे ही करना पड़ता है जैसे एक आम आदमी को करना पड़ता है। तो अगर डीडीसी मेंबरान के पास कोई ताकतें नहीं हैं, अगर डीडीसी मेंबरानों को पुलिस के नाकों के ऊपर रुक कर थानेदारों को और एएसआईयों को अपना पहचान पत्र देना है और उसके बाद उनसे विनम्र विनती और आग्रह करना है कि वो उनको आगे जाने का या मूवमेंट करने की इजाज़त दें, तो फिर डीडीसी का इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्या थी? ये मजाक जम्मू कश्मीर के साथ करने की ज़रूरत क्या थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डीडीसी के इंस्टीट्यूशनों को ग्रास रूट गवर्नेंस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कहा है। उन्होंने कहा है कि यही वो इंस्टीट्यूशन है जो जम्मू कश्मीर में इनकलाब लाएंगे, यही वो इंस्टीट्यूशन है जो जम्मू कश्मीर को नई लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। बहुत कुछ सबने कहा है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या है वो आपको उधमपुर से देखने को मिल रही है। आशा ये कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उधमपुर इंदु कंवल चिब इन मामलों को इतने हल्के में नहीं लेंगी। वैसे भी वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है। आशा तो ये है कि कल सुबह होने से पहले इस मामले में एक्शन भी हुआ होगा, इस मामले में जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए वो भी लिया गया होगा। इन डीडीसी मेंबरान की पूरी बात भी सुनी जाएगी और बात सुनने के बाद डीडीसी के इंस्टीट्यूशन का एहतराम करते हुए ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे ये हादसे दोबारा ना हो, इस तरह के इंसिडेंट रिपीट ना हो। क्योंकि अगर ये इंसिडेंट रिपीट होते रहे तो ये डीडीसी का इंस्टीट्यूशन एक मजाक बनकर रह जाएगा और वो भी वक्त आएगा जब डीडीसी के मेंबर
ये कहेंगे कि इससे बेहतर है आप हमारा इस्तीफ़ा ले लें, हम पंचायत के लेवल पर काम कर लेंगे, क्योंकि पंचायत के लेवल पर हमको आदत है ये सारी परेशानियां झेलने की। इस वक्त कोविड-19 है, इस कोविड-19 के बीच में भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान का एक बड़ा अहम रोल है। उस अहम रोल को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी स्पेल आउट किया, उनने बताया क्या रोल है डीडीसी के मेंबरान का। फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस ने भी अपने सर्कुलर के जरिए बताया कि क्या रोल है डीडीसी के मेंबरान का। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि डीडीसी मेंबर्स इस पूरी कोविड की लड़ाई में एक अहम रोल प्ले करने वाले हैं। जो आइसोलेशन सेंटर बनेंगे वो इन्हीं की देखरेख में बनेंगे। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन के लोग इस बात को समझेंगे और क्या उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले का संज्ञान लेकर सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर ये एक संदेश देंगे कि डीडीसी मेंबरान के साथ अगर किसी भी किस्म का ऐसा वाक़या रिपीट होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।